सैनी जात। सैनी जात क्या है और ये किस जात से संबंध रखती है और इसका इतिहास क्या है। आज हम आपको सैनी जात के बारे में बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो वैसे तो अक्सर एक समीकरण है शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, ये सब एक ही समीकरण की जातियां हैं और इन जातियों में ये सब एक ही वंश की हैं। तो एक ही वंश के हैं और इसमें इन्होंने अपना अपना सरनेम या अपनी अपनी उपाधि जैसी जिससे समझ में आई उस हिसाब से लिख लिया। पूरे भारतवर्ष में काछी जात के लोग बिखरे हुए हैं और काछी शब्द की उत्पत्ति शाकिया नाम जातिया से हुई है और ये लोग जो काछी जात के लोग हैं, ये लोग एक महान बौद्ध भिक्खु हुए महाकात्यायन के अनुयायी थे और वहीं से ये क्या कहा जाता है कि जातियों का ये उपाधियों का विवरण हुआ। तो सैनी जात के बारे में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में कुशवाहों की उपाधि भी एक सैनी उपाधि है। यह सैनी उपाधि शूरसैनी शब्द का संक्षिप्त रूप है। मथुरा नगरी जिस जनपद की राजधानी थी, शूरसेन जो है एक महाजनपद पहले, तो उसकी राजधानी थी मथुरा। तो मथुरा जिसकी राजधानी थी उस जनपद का नाम था शूरसेन। जिस शूरसेन की राजधानी जो मथुरा में थी उसका नाम था शूरसेन और जिसका अर्थ होता है, शूरसेन का मतलब होता है देवसेना अर्थात धम्म सेना। तो ये आपको मतलब शूरसेन का अर्थ बताया। अब शूरसेन क्या कहा जाता है कि जो उपाधि लिखते हैं वो अक्सर सब शाक्य वंश से ही संबंधित रखते हैं और अभी मैंने बताया शाकिया और जातिया, तो उसी से ये सब काछी शब्द बने हैं। बुद्ध के समय प्राचीन भारत में कोई विशाल साम्राज्य नहीं होता था और छोटे छोटे राज्यों के रूप में प्रजातंत्र है, गणतंत्र है और राजतंत्र थे। ये पूरे भारतवर्ष, पूरे जम्बूद्वीप में 16 महाजनपद
में विभाजित था। ये पूरा भारतवर्ष और जम्बूद्वीप, भारतवर्ष को ही जम्बूद्वीप कहा जाता। ये 16 महाजनपदों में विभाजित था और उसी में से एक जनपद का नाम था शूरसेन। तो शूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, जिसकी राजधानी मथुरा थी। और ये मथुरा यमुना नदी के तट पर बसी है। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा है और शूरसेन जनपद कुरु राज्य के दक्षिण और मत्स्य राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। शूरसेन जनपद के पूर्व में पांचाल तथा दक्षिण में आवंती जनपद था। जैसा कि मैंने पांचाल का मैंने अभी पिछले वीडियो में एक आपको बताया था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने शूरसेन जनपद को सोरेसेनोए तथा राजधानी को मैथारो कह करके पुकारा है। दीपवंश के अनुसार मथुरा नगरी में राजा साधिन का मतलब होता है स्वाधीन के वंशजों ने शासन किया, परंतु सर्वावस्थिवादियों के अनुसार शूरसेन जनपद के आदिम राजा का नाम महासम्मत बताते हैं और मंजम निकाय के मधुरी सुत्तंत में कहा गया है कि शूरसेन जनपद का राजा माथुर आवंती पुत्र था, जो आवंती के राजा चंड प्रजोत का वो देवता था। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा बौद्ध धर्म का मुख्य बौद्ध केंद्र था और मथुरा क्षेत्र भिक्षु महाकात्यायन का धार्मिक क्षेत्र था। महाकात्यायन ने मथुरा में जात विषयक संबंध उपदेश माथुर राजा आवंतीपुर को दिए थे। शूरसेन की राजधानी मथुरा से 5 मील दक्षिण पश्चिम की दूरी पर और वर्तमान में महोली नगरी स्थित है। इसी महोली को प्राचीन मथुरा नगरी माना जाता है। दक्षिण भारत में भी एक दूसरी राजधानी बैगी नदी के तट पर पांड राज्य की दक्षिण मथुरा राजधानी थी। 5वीं और 7वीं शताब्दी में क्रमानुसार फाहियान भी आए, वेंगशांग भी आए। युआन चुआड ने प्राचीन मथुरा नगरी की यात्रा भी की और फाहियान ने मथुरा में कई बौद्ध विहार देखे और मथुरा नगरी का विस्तार बताया जाता है 20 मील और पूरे प्रदेश का 500 मील का विस्तार बताया जाता है। और ये खेती भी, यहाँ की जलवायु और खेती बड़ा कृषि योग्य भी थी और सैनी जाति के लोग जिस प्रकार से शाक कुशवा खेती और सब्जी से संबंध रखते हैं, उसी प्रकार से
सैनी जात के लोग भी खेती में साग सब्जी और खाद्यान्न की फसलें और फल फूल से संबंध रखते हैं। इसलिए एक बार मैं फिर कहूँगा कि जो शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, उन्हीं के ये वंशज सैनी हैं और ये कोई अलग नहीं है। तो इसको आप मुख्य रूप से पिछड़ी जात में शाक्य कुशवाहा मौर्य के वंशजों को समझना चाहिए। नमो बुद्धाय।